वाइब्रेंट गुजरात के 12 सालों के इतिहास में दुनिया भर से आई करीब 2000 से ज्यादा कंपनियों और 20 लाख कारोबारियों का उत्साह उस वक्त और भी ज्यादा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार अमेरिका के जॉन केरी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बान की मून इस समारोह का हिस्सा बने। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बड़े राजनीतिज्ञ और कारोबारियों ने वाइब्रेंट गुजरात समारोह के दौरान भारत में निवेश के बदलते माहौल की जमकर सराहना की। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में अपने संबोधन में विश्व बैंक के मुखिया ने कहा कि अगले साल भारत की विकास दर 6.4% से ज्यादा रह सकती है। Its economy, according to our projections, is expected to grow 6.4% this year and even faster in 2016. I've been very encouraged by the recent proposal of a Constitution Amendment Bill for a goods and services tax, which offers an opportunity to make it substantially easier to do business in India. मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम क्षेत्र में दिग्गज कंपनी रिलायंस ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दौरान मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। As Reliance, we are determined to give back to Gujarat more and more. We started our journey of Make in India, of setting up global scale manufacturing facilities in textiles, synthetic fibers, petrochemicals, rubbers, and petroleum refining. We will invest over 100,000 crores in the next 12 to 18 months in Gujarat in contributing to the Make in India and the Digital India initiatives. आदित्य बिरला ग्रुप ने भी सीमेंट क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। We will be continuing to grow our businesses here. On the anvil, our brownfield expansions at our cement plant in Sevagram, the VSF plants at Vilayat and Bharuch, and along with these expansions in our chemicals and metal plants here. Our investments in these plants will be close to rupees 20,000 crores as we see it now. जापान के वाणिज्य मंत्री यूसुकी ताकागी ने जापान और भारत की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कहा कि एबोनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स के संगम से भारत में काम कर रही जापान की कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। Abenomics, with its policy of supporting Japanese investment in emerging countries, and Modenomics, with its policy of attracting foreign direct investment, are mutually complementary. And I am quite sure that our two governments, working closely together, will be able to place on a firm footing the strategic economic relations between Japan and India. सरकार द्वारा जीएसटी अधिनियम, मेक इन इंडिया कैंपेन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जैसे कदमों की जमकर सराहना हुई। उम्मीद की जा सकती है कि वाइब्रेंट गुजरात से शुरू हुआ निवेश का यह सिलसिला दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ेगा और वाइब्रेंट इंडिया का सपना साकार हो पाएगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज़, दिल्ली।